सभी को नव संवत्सर 2080 की बहुत बहुत बधाई। इस भारतीय नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो हमारी सनातन सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। आज ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा नववर्ष मनाया जाता है और आज के दिन ये मैं अपना वीडियो पहला बना रहा हूँ जो परब्रह्म तत्व के विषय में है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा, इस समय समाज में तमाम से संप्रदाय आ गए हैं, ऐसे लोग आ गए हैं जो तरह तरह की भ्रांतियां इस विषय में उपस्थित कर दिए हैं। मैं अपने आप को एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले मैंने बीटेक किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से और उसके बाद कई जगह मैंने जॉब भी की। तभी हमेशा एक प्रश्न मेरे मन में रहता था कि आखिर हम इस पृथ्वी पर आए हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है। तो कई जगह लोग साधु संतों से जो है सत्संग हुआ और कुछ किताबें पढ़ी, तो एक ये हुआ कि हमारा जो परम लक्ष्य है वो होता है कि परब्रह्म की प्राप्ति। तो मेरी रुचि उस ओर बढ़ी कि परब्रह्म को कैसे जाना जाए, कैसे पहचाना जाए। तो उसके लिए एक कहीं से मुझे साधना प्राप्त हुई, उस साधना को मैंने किया। हालांकि काफ़ी मुश्किलें आई, सब कुछ हुआ, लेकिन अंतिम में जो ब्रह्म का स्वरूप दिखा मुझे, तो वो एक शिवलिंग के आकार का दिखा और उससे चारों तरफ प्रकाश निकल रहे थे। तो जब ये दर्शन प्राप्त हुए मुझे, तो मैं अपने आप को बहुत ही अभिभूत, बहुत ही प्रसन्न महसूस किया उस दिन, और ऐसा लगा कि न जाने मुझे क्या मिल गया है। और आज से बहुत से युवाओं का, धर्मावलंबियों का ये जिज्ञासा रहती है कि आखिर वो जो ब्रह्म है, जो परब्रह्म है, उसका स्वरूप क्या है, वो दिखता कैसा है। तो मैंने इस प्रश्न को जो है अपने इतने जीवन काल में जो है इस प्रश्न का हल निकाला। तो मुझे उत्तर ये मिला कि सबसे पहले तो ईश्वर निराकार था। फिर उसने अपने स्वरूप को प्रकट करने के लिए एक साकार स्वरूप ग्रहण किया, जो सबसे पहले शिवलिंग का स्वरूप हुआ। अब इस चीज को जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि हो सकता है ये मेरे मन का कोई वहम हो। जब मुझे ये दर्शन मिले या प्राप्त हुए, तो मैंने सोचा ये मेरे मन का कोई वहम भी हो सकता है। फिर मैंने कि कुछ अपने मन से, हालांकि मैंने कभी ये सोच के नहीं साधना की कि ये मुझे शिवलिंग का स्वरूप दिखेगा। मैंने परब्रह्म की साधना की और मुझे परब्रह्म का जो स्वरूप दिखा वो शिवलिंग के ही आकार का दिखा जो है। फिर मैंने शास्त्रोक्त प्रमाण भी देखे। उसके बाद तमाम नेट पे भी जानकारियाँ आजकल अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे भी है। तो ये पता चला कि एक बार विष्णु और ब्रह्मा जी में, हम दोनों में कौन बड़ा है, इस बात के लिए जो है, और हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस बात के लिए कुछ झगड़ा हो गया था, कोई बात कही हो गई। तो जब काफ़ी देर इस बात पे बहस छिड़ती रही कि मैं तुमसे उत्पन्न हुआ या तुम मुझसे उत्पन्न हुए, जैसा कि सभी जानते हैं कि विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो वहाँ पे एक ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकट हुआ और उसमें से एक आवाज आई कि तुम में से बड़ा वही होगा जो मेरे इस अंत का पता लगा लेगा। तो ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए उस ज्योतिर्मय शिवलिंग का पता करने के लिए, लिंग का पता करने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ बढ़े और विष्णु जी नीचे की तरफ गए। तो होता क्या है, विष्णु जी काफी दूर तक गए, बहुत परेशान हो गए, लेकिन उन्हें कोई ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं मिला। तो वो थक के वापस आ गए और ब्रह्मा जी गए रास्ते, एक सिंबॉलिक तौर पर उन्हें केतकी का पुष्प प्राप्त हुआ। तो उस केतकी के पुष्प को जब उन्होंने देखा तो उससे उनकी वार्ता हुई। कहे कि मैं तुम्हें वहाँ नीचे लेके चल रहा हूँ और तुम मेरी ओर से ये गवाही दे देना कि मैंने इसका आकार कहाँ तक है इसको जान लिया है, इसकी मतलब अंतिम ऊंचाई पर मैं
पहुंच गया हूँ। तो वहाँ पर दोनों लोग पहुँचे, तो उसमें से आवाज़ आई कि आखिर पता चला तो विष्णु जी ने जो सत्य बात थी वो बोल दी कि नहीं, मैं तो थक गया, फिर थक करके यहाँ वापस आ गया, मुझे इसके अंत का कोई, आदि और अंत का कोई पता नहीं चला। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मुझे छोर मिल गया और मेरे पास गवाही भी है, केतकी का पुष्प है मेरे पास, ये गवाही देगा। और केतकी के पुष्प ने गवाही दे दी झूठी कि हाँ, इन्होंने इसके आदि को पता किया। तो उसी समय उस ज्योतिर्मय लिंग से श्राप निकला और उस केतकी के पुष्प को भी श्राप मिला। इसीलिए आज भी शिवलिंग पर कभी भी केतकी का पुष्प चढ़ाना मना है। केतकी का पुष्प बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन शिवलिंग पर उसको नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि उसको झूठी गवाही देने के लिए इसलिए श्राप मिला हुआ है। तो इस चीज़ को भी जब मैंने जाना तो मुझे लगा कि हाँ, ये जो मैंने जो चीज़ जानी या समझी या जो अनुभव की, वो कहीं ना कहीं सत्य है। और मुझे कहीं से इस प्रकार का आदेश भी मिला कि मैं इन सब बातों को, हालांकि बहुत दिन पहले ही ये सारी चीज़ें जानकारियाँ मेरे पास थी, लेकिन आदेश हुआ कि मैं इन सब बातों को समाज के मध्य पहुंचाना शुरू करूं। और मेरे गुरु ने मुझे नीलांश का नाम दिया। ये उनके, मेरे गुरु के द्वारा प्रदत्त नाम है नीलांश ज्ञानी, जो है उनके बारे में जिनकी कृपा से मैं आज इस काबिल हुआ कि जिसके बड़े बड़े संत और महात्मा और बड़े बड़े लोग, दार्शनिक, जिस चीज़ का पता करते करते उनका जीवन बीत जाता है या नहीं जान पाते हैं, और कुछ जो भी कुछ होता है उस परमात्मा की कृपा से ही होता है। उस परमात्मा की कृपा से जो मेरे अंदर उत्कंठा थी, जो प्यास थी, उसकी पूर्ति हुई जो है, और मैंने उससे जाना और समझा। तो मैं इस बात को इसलिए यहाँ कहना चाह रहा हूँ, उसको कहने का कोई जो जानता है वो उस चीज़ को समझता है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन समाज में जो भ्रांतियाँ फैल रही हैं तमाम लोग की, नहीं ऐसा है, इस परमात्मा ऐसा होता है, पर ब्रह्म ऐसा होता है, इसको मानो उसको मानो, तो ये सब बेवजह बेफजूल की बातें हैं, जिससे कि लड़ाई झगड़े फैलते हैं। हालांकि हम किसी भी रूप में इस परमात्मा का भजन करें, पूजन करें, वो उसी स्वरूप में ही हमें दर्शन देता है, उसी स्वरूप में उसकी सारी शक्तियाँ समाहित होती हैं, वो उसी तरह से हमारी मदद करता है जिस रूप में हम उसे मानेंगे। लेकिन वास्तविक स्वरूप अगर हम जानना चाहते हैं तो वास्तविक स्वरूप तो निराकार ही है, सभी लोग जानते हैं निराकार है। लेकिन सबसे पहले जो साकार रूप ईश्वर ने ग्रहण किया वो शिवलिंग का ही ग्रहण किया, इसमें कहीं कोई शक और शुबा नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप भी वो पर ब्रह्म का स्वरूप जानना चाहते हैं तो आप भी जान सकते हैं, बस आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। एक उर्दू की कहा जो है शायरी है, खुद ही को कर, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो जब आप उस खुदा को, उस परब्रह्म को जानने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आपके अंदर अगर सच्ची प्यास होगी तो उसके दर्शन आपको मिलेंगे। और बहुत से जो गूढ़ रहस्य हैं जीवन के, जिसको लोग नहीं जान पाते, उनको आप समझ सकेंगे। और जैसा कि इन सब बातों को कहने का समय इसलिए भी आ गया है क्योंकि ये एक तरीके से कलयुग की समाप्ति का समय चल रहा है और सतयुग का आरंभ है। तो लोगों को दिग्भ्रमित होने से बचाने के लिए इन्हें समाज में रखना आवश्यक है, लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। तमाम लोग, धर्म तो एक ही होता है, खैर संप्रदाय लोगों ने अलग अलग बना रखे हैं और उसके नाम पर वो लड़ते झगड़ते, नहीं हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा पर ब्रह्म सिर्फ एक है, निराकार है, और साकार रूप में उसने शिवलिंग का ही आकार ग्रहण किया सबसे पहले। बाकी आप किसी भी रूप में उस पर आस्था रखिए, वो आपका अपना है। जिस रूप में आप आस्था रखेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस भी रूप में आप मुझे पूजेंगे, अगर आप जो है मुझे गंधर्व के रूप में पूछते हैं, यक्ष के रूप में पूछते हैं, नाग के रूप में पूछते हैं, तो
जिस रूप में आप पूजेंगे वो उसमें मेरी ही शक्तियाँ आपकी मदद करती हैं उस रूप में आकर के, लेकिन आप जिस रूप में पूजेंगे उसी लोक को प्राप्त होंगे आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे। जैसे कि लोग मोक्ष चाहते हैं, तो आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी अगर आप किसी और रूप में पूजा कर रहे हैं। तो जिस लोक में वो देवता होंगे, जिस देवता के स्वरूप में आप परम ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं, उस लोक को आप प्राप्त होंगे। मान लीजिए आप अपने किसी पितृ की पूजा कर रहे हैं, तो आपके पितृ जिस लोक में होंगे उस लोक को आप प्राप्त होंगे। जैसे हमारे यहाँ 7 लोक बताए गए हैं, सतलोक होते हैं। और क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ अन्य बातें मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि ये जो अभी आज का वीडियो है ये पर ब्रह्म से ही संबंधित है, पर ब्रह्म के बारे में जानकारी देना है। तो पर ब्रह्म के विषय में आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। बहुत से लोग आपको ये चीज़ें नहीं बता पाएंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद इस तरीके से कोई बता दे तो अलग की बात है। जो है पहली बार मैं इस सदी में पहली बार इस तरह की घटना को रिवील कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। पर हालांकि बहुत से साधु संत जन हैं जो चीज़ों को जानने वाले हैं, हिमालय में हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, लेकिन उन्हें बाकी दुनिया से मतलब नहीं। वो अपनी तपस्या में, अपनी साधना में रत रहते हैं, क्योंकि आपने जाना कि ये परब्रह्म का स्वरूप जो है आदि और अनंत है। तो उसका जो आनंद है वो भी आदि अनंत है। जो उसमें रम जाता है फिर उसे और चीज़ों की फिक्र नहीं होती है। लेकिन कुछ लोगों को उस पर ब्रह्म के माध्यम से चुना जाता है जब भी सृष्टि में कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, जैसे महामारियां हो गई, तमाम युद्ध हो गए जिसमें निरीह प्राणियों के भी जान जाते हैं, मनुष्यों की जान जाते हैं। तो लोगों को जागरूक करना आवश्यक होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो भारत भूमि है हमारी, इस भारत भूमि पे ही इस तरीके के ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि पूरी दुनिया में प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन भारत भूमि में संतों की विशेष कृपा है, गुरुओं की विशेष कृपा है, और परमात्मा की विशेष कृपा है कि यहाँ लोगों को एक आध्यात्मिक मानसिकता शुरू से ही होती है। बचपन से ही पूजा पाठ या इस तरह की चीज़ें देखते हैं। एक सीमित दायरा नहीं होता है। हम अध्यात्म में अपनी चीज़ों को काफ़ी आगे तक बढ़ा सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो चीज़ मैंने जानी आप लोगों के समझ रखी, कि अगर आपके मन में किसी तरीके का कंफ्यूजन है कि आखिर परब्रह्म का स्वरूप क्या है, वो कैसा दिखता है, वो क्या है, तो परब्रह्म सब जगह व्याप्त है, सब जगह है निराकार स्वरूप में। और अगर हमको उसका साकार रूप सबसे पहला है तो शिवलिंग का है। अब बीच में मैंने एक बात कही भगवान श्री कृष्ण की, कि उन्होंने कहा जिस रूप में मेरी पूजा करोगे उस रूप में ही। तो जब व्यक्ति योग के माध्यम से परब्रह्म से एकीकार हो जाता है तो उस समय वो स्वयं परब्रह्म होता है। इसी को कहते हैं शिवोहम। तो शिवोहम कहते हैं कि क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि आपने कहते हुए लोगों को सुना होगा। जब वो योग की अवस्था में होता है तो स्वयं ही ब्रह्म के समान हो जाता है। तो बस इतनी सी ही बात कहना चाहूँगा। और एक चीज़ जो है, काफ़ी गंभीर ये हो गया सेशन हमारा, तो एक आपको चुटकुला सुना देता हूँ। एक छात्र ने एक बार एक परीक्षा दी, तो उसने पंजाब की राजधानी वाशिंगटन लिख दिया। तो उसने कहा, हे परमात्मा, ऐसा करना कि पंजाब की राजधानी वाशिंगटन हो जाए। तो दूसरा छात्र जब सुना, कहा तू ऐसा क्यों बोल रहा है? तो कहा कि मैंने परीक्षा में लिख दिया है कि पंजाब की राजधानी वाशिंगटन है। तो ठीक है, इसी के साथ आज का जो हमारा आपका सत्संग था वो समाप्त होता है। अब आगे की बातें फिर होंगी। आज के लिए बस इतना ही।